राधे राधे दोस्तों। एक राजा हाथी पर बैठकर अपने नगर का भ्रमण कर रहा था। अचानक वह एक दुकान के सामने रुका और अपने मंत्री से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं इस दुकान के मालिक को फांसी देना चाहता हूँ। यह सुनकर मंत्री को बहुत दुख हुआ, लेकिन जब तक वह राजा से कोई कारण पूछता तब तक राजा आगे बढ़ चुके थे। अगले दिन मंत्री उस दुकानदार से मिलने के लिए एक साधारण नागरिक के वेश में उसकी दुकान पर पहुंचा। उसने दुकानदार से ऐसे ही पूछ लिया कि उसका व्यापार कैसे चल रहा है। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचता था। उसने बहुत दुखी होकर बताया कि मुश्किल से ही उसे कोई ग्राहक मिलता है। लोग उसकी दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और चले जाते हैं। वे चंदन की गुणवत्ता की प्रशंसा भी करते हैं, पर खरीदते कुछ नहीं। अब उसकी आशा केवल इस बात पर टिकी है कि राजा जल्दी ही मर जाए। उसकी अंतिम संस्कार के लिए बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी खरीदी जाएंगी, क्योंकि वह आसपास अकेला चंदन की लकड़ी का व्यापारी है। इसलिए उसे पक्का विश्वास था कि राजा के मरने पर उसके दिन बदलेंगे। अब मंत्री की समझ में आ गया कि राजा उसकी दुकान के सामने क्यों रुका और क्यों दुकानदार को मार डालने की इच्छा व्यक्त की थी। शायद दुकानदार के नकारात्मक विचारों की तरंगों ने राजा पर वैसा प्रभाव डाला था, जिसने उसके बदले में दुकानदार के प्रति अपने अंदर उसी तरह के नकारात्मक विचारों का अनुभव किया। बुद्धिमान मंत्री ने इस विषय पर कुछ क्षण तक विचार किया। फिर उसने अपनी पहचान और पिछले दिन की घटना बताए बिना कुछ चंदन की लकड़ी उस व्यापारी से खरीदी। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने चंदन को अच्छी तरह कागज में लपेटकर मंत्री को दे दिया। जब मंत्री महल में लौटता है तो वह सीधा दरबार में गया, जहां राजा बैठा हुआ था, और सूचना दी कि चंदन की लकड़ी के व्यापारी ने उसे एक भेंट भेजी है। राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस बंडल को खोला तो उसमें सुनहरे रंग की श्रेष्ठ चंदन की लकड़ी और सुगंध को देखकर बहुत खुश हुआ। खुश होकर उसने चंदन के व्यापारी के लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवा दिए। राजा को यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि उसे व्यापारी को मारने का गलत विचार उसके मन में आया था। जब व्यापारी को राजा से सोने के सिक्के प्राप्त हुए तो वह भी आश्चर्यचकित हो गया। वह राजा के गुणगान गाने लगा, जिसने सोने के सिक्के भेजकर उसे गरीबी के अभिशाप से बचा लिया था। कुछ समय बाद उसे अपने उन विचारों की याद आई जो वह राजा के प्रति सोचा करता था। उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसे नकारात्मक विचार करने पर बहुत पश्चाताप हुआ। इसलिए कहते हैं, यदि हम दूसरे व्यक्तियों के प्रति अच्छे और दयालु विचार रखेंगे, वे सकारात्मक विचार हमारे पास अनुकूल रूप में ही लौटेंगे। लेकिन यदि हम बुरे विचारों को पालेंगे तो वे विचार हमारे पास उसी रूप में लौटेंगे। कर्म क्या है? हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारी भावनाएं, हमारी गतिविधियां, हमारे सोच विचार से ही हमारे कर्म बनते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।